Hello students, this is Rajat Ahuja, your physics mentor. Welcome to the YouTube channel of Sky Kota Academy. तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन किया था और कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस देखा था और उसके बेस पे भी कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। एक टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? चलो हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। किसी भी चीज को अगर हमको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ द डायग्राम्स या पिक्चर्स, तो हम कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, वैसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स और पिक्चर्स, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हेल्प लेंगे। तो अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हमको डिफाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नथिंग बट इट इज the representation of electric field due to a charge pictorially। इन सिंपल टर्म्स अगर हम समझें तो ये एक प्रकार से एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिक्टोरियली। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये एक डेफिनेशन है, एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। इसको और हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डीप में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और क्या हो सकता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक रेफरेंस लिया है। रेफरेंस क्या लिया है, समझना बात को, कि अगर मैं बात करता हूँ कि मान लेते हैं कि एक स्पेस में एक चार्ज प्रेजेंट है, मान लेते हैं ये एक चार्ज है और ये कौन सा चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब मेरे को ये देखना है कि इस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसा है, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मूवमेंट क्या है, उसका नेचर क्या है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया, एक बेस तैयार किया। उस बेस के बेस पे ही मैं क्या कर सकता हूं, बाकी चार्ज कॉम्बिनेशंस का भी मैं क्या कर सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं। तो वो बेस क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूं? तो मैंने क्या किया, यहां पे एक बेस किसका लिया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए याद रखना यही एक टूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या हेल्प करेगा ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज? तो ध्यान देना, अगर मेरे को क्या करना है कि ये देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे बनेगी, तो मैंने उसके लिए क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस चार्ज के पास जाके रख दिया किसी भी एक पॉइंट पे। तो किसी भी एक पॉइंट पे जब मैंने रखा तो मैंने ये देखा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है दूसरे वाले पॉजिटिव चार्ज के कारण नेचुरल सी बात है रिपल करेगा, तो वो आउटसाइड जाएगा, इससे दूर जाना चाहेगा। अगर मैं इसको और किसी पॉइंट पे रखूं तो भी यही होने वाला है, तो भी ये दूर जाना चाहेगा। अगर मैं किसी और पॉइंट पे रखूं तो भी ये दूर जाना चाहेगा। तो क्या रहा है कि जो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब भी हम उसको अलग अलग पोजीशंस पे रख रहे हैं तो वो इस चार्ज से दूर जाना चाह रहा है, रिपल कर रहा है। तो इसी जो मूवमेंट ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसी का हम लोग रेफरेंस लेके एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके पाथ को फॉलो करते हुए। तो जो भी लाइन बनेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि जो भी अगर मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इसके अराउंड सराउंडिंग में रखा तो वो रिपल ही करेगा, बाहर की तरफ जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो लाइंस की है वो आउटवर्ड ड्रॉ की है और आउटवर्ड ड्रॉ करने के साथ उसका एरो का डायरेक्शन बाहर की तरफ रखा है, क्योंकि ये जो +1 चार्ज था वो इस चार्ज से दूर जाना चाह रहा था और उसको हम लोगों ने इस लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो अगर कोई बोले कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इज रेडियली आउटवर्ड्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है। अब अगर हम लोग यही बात करें कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं लिया होता, मैं अगर इस पॉजिटिव की जगह कोई निगेटिव चार्ज लिया होता तो क्या होता? अगर मैं -q चार्ज लेता और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की बात करता तो क्या होता? तो नेचुरली +1 चार्ज को अगर -q चार्ज के पास रखूंगा तो वो अट्रैक्टिव होगा, वो टुवर्ड्स जाना चाहेगा, उसके पास जाना चाहेगा। इसीलिए जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस -q चार्ज के लिए ड्रॉ करता हूं तो रहता तो ये क्या है कि परपेंडिकुलर ही है, चारों डायरेक्शन में है। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे जो मेरा एरो का डायरेक्शन है वो इनवर्ड हो जाता। और ये इनवर्ट डायरेक्शन ये शो करता कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसका मैंने रेफरेंस लिया है वो उस चार्ज की
तरफ जाना चाह रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर दोनों में कॉमन क्या है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का रेफरेंस जो हमने लिया है, तो अगर हम लोग देखें कि ये अगर चार्ज हमारा निगेटिव चार्ज है तो उसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे रेडियली इनवर्ट्स। तो पहले केस में हम लोगों ने देखा रेडियली आउटवर्ड बन रहा है फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड केस में हमने देखा रेडियली इनवर्ट फॉर अ नेगेटिव चार्ज। अब इसके अलावा भी चार्ज कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। अगर मैं इस केस में, नेक्स्ट केस में क्या ले लूं, अगर मैं नेक्स्ट केस में ले लूं पेयर ऑफ चार्जेस। चलो अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं इसी के केस में एक पेयर ऑफ चार्ज ले लूं तो क्या होगा, लेट्स सी। अगर हम एक पेयर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ले तो क्या होता है, मतलब अगर मैंने बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज है स्पेस में और एक नेगेटिव चार्ज है स्पेस में और दोनों साथ में प्रेजेंट है, तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि दो चार्जेस साथ में प्रेजेंट हो और इक्वल मैग्नीट्यूड को, तो इसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। देयर आर टू पोल्स, टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो आप यही देख लीजिए। तो अगर मैं अब सोचो इसके पास में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा तो ये क्या करेगा, इस वाले चार्ज के कारण रिपल करेगा और इस वाले चार्ज के कारण अट्रैक्ट करेगा। तो नेचुरल सी बात है, इसका जो डायरेक्शन होगा इसकी तरफ होगा, सही बात है। तो अगर वैसे ही इसी लॉजिक को समझते हुए कि यहां से रिपल कर रहा है पॉजिटिव वाले से और नेगेटिव वाले से अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक साइड से वो क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है और दूसरे साइड पे एंड हो रहा है। तो ये हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि ये +1 चार्ज का ही रेफरेंस लेके हम यहाँ पर भी बनाने वाले हैं। तो नेचुरल सी बात है, ये वाले चार्ज से रेपल करेगा और ये वाले चार्ज पे एंड करेगा, ये वाले चार्ज से रेपल करेगा, ये वाले चार्ज पे एंड करेगा, ये वाले चार्ज से रेपल करेगा, ये वाले चार्ज पे एंड करेगा। और ये हम लोग यहाँ पे रिपल्सन दिखाएंगे आउटवर्ड डायरेक्शन, जैसे हम लोगों ने सिंगल चार्ज पे किया था, और यहाँ पे हम लोग इनवर्ड एरो दिखाएंगे क्योंकि वो निगेटिव पे जाके एंड होगा। ठीक है, सो दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको अगर हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि टू चार्जेस का प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे दो चार्जेस, अगर हम लोग, मैं अगर डाइपोल नहीं लूं, अगर मैं Q1 Q2 भी लूं तो भी ले सकता हूं, जरूरी नहीं डाइपोल हो, मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकता है। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो तो मैं ले लेता हूं Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है, इस केस में क्या आना चाहिए, <0 आना चाहिए। <0 आ रहा है का मतलब है एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, अनलाइक चार्जेस है। क्या चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस, ये बताना चाह रहा है। अब मैं अगला केस देखता हूं लाइक चार्जेस के लिए। ठीक है, तो लाइक चार्जेस का कॉम्बिनेशन लेता हूं तो क्या होगा, मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, से एज्यूम करता हूं, निगेटिव के लिए भी ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि यहां से लाइंस जो है वो रिपल करके निकलेगी और यहां से भी लाइंस रिपल करके निकलेगी, बट दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगी। यहां पर यही होगा, यहां पर भी यही होगा। ये लाइंस टच नहीं कर पा रही है, इसका मतलब है ये आपस में रिपल्शन शो कर रही है। जो बीच में आपको दिख रहा है एक मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, वो ये बताना चाह रहा है कि द लाइंस आर गोइंग टुवर्ड्स बट दे आर नॉट टचिंग ईच अदर, शोइंग द रिपल्सन बिटवीन ईच ऑफ द चार्जेस। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, यहां भी रेडियली आउटवर्ड, यहां भी रेडियली आउटवर्ड, यहां भी रेडियली आउटवर्ड। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी फॉर लाइक चार्जेस। अगर मैं सेम मैग्नीट्यूड ना लूं, अगर यहाँ पे Q1 चार्ज ले लूं, Q2 चार्ज ले लूं, तो मैं ये बोलूंगा Q1 और Q2 का प्रोडक्ट जो है वो <0 होगा। तब कुछ इस तरीके का क्या बनेगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा। अगर यही माइनस माइनस क्यू लिया रहता तो जो एरो का डायरेक्शन आउटवर्ड है वो इनवर्ड हो जाता, बाकी सब कुछ सेम रहता है ना। तो यहां पे मैं इसको ले लेता हूं, ये एग्जांपल किसका है, लाइक चार्जेस का। तो अभी तक मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने समझी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग कॉम्बिनेशंस के लिए मैंने क्या की, ड्रॉ की। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, आपको समराइज कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ध्यान से देखिए। तो हम लोगों ने एक डेफिनेशन लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन कि इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पिक्टोरियली। अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखिए। सबसे पहला कॉम्बिनेशन मैंने देखा कि अगर मैं बोलूं पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, तो कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज के लिए बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, तो कुछ इस तरीके से बनेगी। साथ में अगर मैं बात करूं कि पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस यानी कि अनलाइक चार्जेस के लिए कैसे बनेगी, तो कुछ इस तरीके से बनेगी। और लास्ट में मैंने लाइक चार्जेस के लिए देखा। तो मैंने 4 अलग अलग केसेस देखे जहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की। अब मैंने ये जो बताया था आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज का रेफरेंस लेते हुए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी। तो इसी के बेस पे मैं एक डेफिनेशन और लिखना चाह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक डेफिनेशन और लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस आर दी
lines of force. These are the lines of force along which a unit positive charge will move. क्या लिखा मैंने? These are the lines of force along which a unit positive charge will move. मतलब ये वह लाइन ऑफ फोर्स है या वह लाइंस हैं जिसके अलोंग में ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है. इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं. और एक चीज और आप याद रखना जो आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे डेफिनेशन को करेक्ट भी करूंगा जब मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा. एंड किसी भी पॉइंट में मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं एंड द टेंजेंट टू ईट एट एनी पॉइंट and the tangent to it at any point gives the direction of field, gives the direction of electric field, gives the direction of electric field at that point. ठीक है, तो ये सेकंड डेफिनेशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का. पहला डेफिनेशन हमने ये देखा. दूसरा डेफिनेशन हम लोग चारों कॉम्बिनेशंस को बेस्ड ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ किया और उसके बाद में हम लोगों ने डिफाइन किया कि ये वह लाइन ऑफ फोर्स है जिसके अलोंग में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है और किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देता है. तो ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा समझ आ रहा है जो लास्ट में क्या बोला, टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट. एग्जांपल देता हूं, थोड़ा लॉजिकली समझना. इसके लिए मान लेते हैं मैं ये वाला कॉम्बिनेशन ले लेता हूं जो आपको जो समझने के लिए वापस से मैं ड्रॉ कर देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. मान लेते हैं एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने कुछ ऐसी बनाई थी. अब थोड़ा सा आपको याद हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कैसी बनती हैं. इसके लिए आउटवर्ड हो जाएगी, इसके लिए आउटवर्ड हो जाएगी, इसके लिए इनवर्ड हो जाएगी. ठीक है, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई. अगर कोई बोले आपसे कि बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस पॉइंट पे आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है. ये टेंजेंट एक्चुअली बताना क्या चाहता है, ये टेंजेंट ये बताना चाहता है कि यहाँ पे जब आपने +1 चार्ज रखा होगा, इस पॉइंट पे +1 चार्ज रखा होगा, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा. आया समझ? सो दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. अगर कोई बोले कि इस पॉइंट बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता, तो अगेन इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा. इसका मतलब है कि इसके अलोंग जो तुम्हारा +1 चार्ज है वो मूव करेगा. तो कुल मिलाकर करना कुछ नहीं. अगर हमको कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए सॉरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को अगर हमको निकालना है तो सिर्फ वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है. तो दैट टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन. तो यही वो बोल रहा है, ये इस टाइप के कर्व होते हैं. ये एक स्पेशलिटी है, एक फीचर है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का. तो ये हमने क्या की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में इन जनरल बात की और कुछ 4 केसेस देखे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के. अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं.